जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच वैष्णवी हिंदी साहित्य अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे पत्रकारिता, जो कि यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीजीडीसी, यूपीपीजीटी, टीजीटी, एलटीटीआईसी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। हिंदी पत्रकार का उद्भव, विकास की परंपरा। ठीक है, देखते हैं। खींचो न कमान न तलवार निकालो, जब तो मुकाबले हो तो अखबार निकालो। तो अकबर इलाहाबादी। ठीक है, स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। भारत का प्रथम समाचार पत्र 29 जनवरी 1870 ईस्वी। मतलब भारत का प्रथम समाचार पत्र सन 1870 में साप्ताहिक बंगाल गजट शीर्षक में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ। ठीक है, जिसके संपादक थे जेम्स ऑगस्टन हिक्की। ठीक है, भारत के विभिन्न प्रदेशों से प्रकाशित, कलकत्ता से प्रकाशित हिंदी पत्र पश्चिम बंगाल। ठीक है, देख लेते हैं। इधर क्रम है, क्रम का तो ध्यान नहीं देना, लेकिन पत्र का नाम, संपादक का ध्यान रखना है और प्रकाशित वर्ष ध्यान रखना है। और ये भी याद रखना है दैनिक साप्ताहिक है, पत्र क्या है, और विशेष तथ्य देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा वो। ठीक है, चलो देखते हैं। उदयन मार्डन पंडित जिगल किशोर शुक्ल का कानपुर के निवासी थे। 30 मई। ठीक है, साप्ताहिक पत्र है। उदयन मार्डन कौन सा साप्ताहिक पत्र है, इसमें देख लेते हैं विशेष। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र होने का श्रेय इस पत्र की 2 विशेषता है। अब देख लेते हैं कौन सी 2 विशेषता है। पहली तो यह कि यह पुस्तकाकार में छपता था। ठीक है, दूसरी यह है कि हर सप्ताह में मंगलवार के दिन छपता था। इस पत्र में कुल 19 अंक ही निकल पाए थे। इस पत्र के कुल 19 अंक ही निकल पाए थे, और यह जो पत्र है मंगलवार के दिन निकलता था, और यह साप्ताहिक पत्र का उदयन मार्डन। ठीक है, कि 1.5 साल बाद दिसंबर सन 1827 में बंद हो गया था। इसके अंतिम अंक में लिखा था, उदयन मार्डन की यात्रा मित्र पौष बदी, है ना, भौम संवत 1884, तारीख दिसंबर सन 1827। ठीक है, उदयन मार्डन मत्र में आधुनिक पत्रों के रूप की कल्पना का आधार देखा जा सकता है। ये तो इम्पोर्टेंट है। ये इस पत्र ने अपनी भाषा को मध्यदेशी भाषा का, ये इम्पोर्टेंट है। जो उदयन मार्डन जो पत्र है वो मध्यदेशी भाषा का, अपनी भाषा को, ठीक, जिसमें ब्रज एवं खड़ी बोली दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यह पत्र 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। ठीक है, 30 मई 1826 को। कभी कभी सर भी पूछ देते हैं कि बंगदूत का समय क्या है, और उदयन मार्डन का तो 1826 है। 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ, इसलिए 30 मई को पत्रकार का दिवस मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा पत्र बंगदूत राजा राम मोहन राय का है। 1829 को साप्ताहिक पत्र ये भी है। एक साथ 4 भाषाओं में, एक साथ 4 भाषाएं, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, अंग्रेजी छपने वाला पत्र है कौन? बंगदूत। ठीक है, आगे देखते हैं। समाचार सुधावर्षण किसका? श्याम सुंदर सेन का है। 1854। ठीक है, 1854। ठीक है, दैनिक पत्र है समाचार सुधावर्षण। ये दैनिक पत्र, यह हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र है। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें भारत में इसके लेखक जो है छेदीलाल मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। भारत में अंबिका प्रसाद वाजपेयी, ये तीनों हैं इसके। ठीक है, भारत में के छेदीलाल, बाल मुकुंद गुप्त, अंबिका प्रसाद वाजपेयी। ये 1878 में दैनिक, ये भी दैनिक पत्र है। भारत में समाचार सुधावर्षण दैनिक पत्र है। ठीक है, समाचार सुधावर्षण 1854 में श्याम सुंदर सेन का है। भारत में तो छेदीलाल,
बाल मुकुंद गुप्त, अंबिका प्रसाद वाजपेयी। इन तीनों में से कोई भी अगर लेखक मतलब वो दिया हो तो उनमें लगा सकते हो आप, ठीक है। दैनिक मासिक दैनिक पाक्षिक है ये। हिंदी भाषा का प्रथम एक मिनट, जुकाम है तो इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा है। हिंदी भाषा का प्रथम सुगठित दैनिक पत्र है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हाँ, समन्वय किसका है? स्वामी माधव नंद का है और निराला जी का भी है, ठीक है। समन्वय निराला जी का भी है और माधव नंद का भी। स्वामी 1922 में यह मासिक पत्र है, रामकृष्ण मिशन का पत्र है ये, ठीक है। और मतवाला सेठ महादेव प्रसाद का है और निराला का है, मतलब निराला का भी है, मतवाला और सेठ महादेव प्रसाद का 1923 का है। यह साप्ताहिक पत्र है। मतवाला के विषय में कुछ देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। हाँ, मतवाला के मतवाला के तुक के आधार पर ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपनाम निराला पड़ा था। मतलब मतवाला के तुक के आधार पर ही निराला का नाम निराला पड़ा था, सूर्यकांत त्रिपाठी का, ठीक है। निराला की कविता जूही की कली सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लौटाने पर मतवाला पत्रिका में प्रकाशित हुई, ठीक है। मतवाला पत्र के मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता है, अमी अमी गरल सस्य सीकर रविकर, ठीक है। राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला, ठीक है। यह हिंदी का प्रथम व्यंग्य पत्र माना जाता है। निराला जी इसके चाबुक तथा कसौटी अंकों में लिखते हैं, चलती चक्की झंडू खाने की गप, रंग रूटों की फौज इस पत्र के नियमित शीर्षक है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते। हिंदी बंगवासी अमृत लाल चक्रवर्ती का है, 1890। यह साप्ताहिक पत्र है। और बाल मुकुंद गुप्त का भी, हिंदी बंगवासी बाल मुकुंद गुप्त का भी है, अमृत लाल चक्रवर्ती का भी है, 1890 है, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं। बद्री नारायण चौधरी ने हिंदी बंगवासी पत्र को भाषा गढ़ने की टकसाल कहा, इम्पोर्टेंट है। मतलब चौधरी जो बद्री नारायण चौधरी ने हिंदी बंगवासी पत्र को भाषा गढ़ने की टकसाल कहा, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। विशाल भारत का देख लेते हैं। विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी का है, प्रथम संपादक। आगे मोहन सिंह सेंगर श्री राम शर्मा का है, मतलब ये संपादक है इनके, बनारसी दास चतुर्वेदी और आगे मोहन सिंह सेंगर श्री राम शर्मा। विशाल भारत के 1928 में यह मासिक पत्र है। अब इसके विषय में देख लेते हैं क्या है इसमें। विशाल भारत के संपादक रामानंद चटर्जी थे। सरस्वती पत्रिका के बाद सबसे अधिक ख्याति पत्र प्राप्त था, ठीक है। हाँ, इसी पत्र में प्रथम बार जनपदी साहित्य की ओर ध्यान दिया गया। संस्मरण और पत्र संग्रह की दृष्टि से भी इस पत्र का बहुत अधिक महत्व है। प्रवासी भारतीयों के प्रसंग में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसका प्रमुख माध्यम विशाल भारत का ही था। सामग्री चयन और कलात्मक मुद्रण दोनों ही दृष्टियों से विशाल भारत के प्रारंभिक रूप में हिंदी पत्रकारिता के श्रेष्ठतम रूप का दर्शन होता है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने विशाल भारत के पत्र के माध्यम से पांडे बेचन शर्मा उग्र के साहित्य को घासलेटी साहित्य की संज्ञा देकर उनके विरुद्ध, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने विशाल भारत के पत्र के माध्यम से पांडे बेचन शर्मा उग्र के साहित्य को घासलेटी साहित्य की संज्ञा देकर उनके विरुद्ध साहित्य ठीक है। आगे देखते हैं। विरुद्ध साहित्य आंदोलन चलाया, ठीक है। आगे देखते हैं। ज्ञानोदय संस्थापक
कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है, 1955, यह मासिक है, ठीक है। और वागार्थ प्रभाकर स्रोतिया रविंद्र कालिया, जून 1995, मासिक पत्रिका, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित पत्र है। कौन सा? वागार्थ, ठीक है। प्रभाकर स्रोतिया रविंद्र कालिया। विजय बहादुर सिंह वर्तमान है, ठीक है, वर्तमान में प्रेजेंट है। मार्तंड नरसुद्दीन का है और 1846 का है ये। उर्दू फारसी हिंदी बांग्ला का है ये। सार सुधानिधि सदानंद, सार सुधानिधि सदानंद का है, 1870, साप्ताहिक है। उचित वक्ता, ठीक है, ये उचित वक्ता किसका है? दुर्गा प्रसाद मिश्र का है, 1880 का है, साप्ताहिक है, दिल्ली से प्रकाशित हिंदी पत्र, कृपया, ठीक है, दिल्ली से प्रकाशित हिंदी पत्र है, ठीक है। अच्छा, सदादर्श देख लेते हैं, श्रीनिवास दास का है, 1874, ये इंपॉर्टेंट है सदादर्श का, ठीक है, 1874, साप्ताहिक पत्र है। आलोचना है शिवदान सिंह, आलोचना भी इंपॉर्टेंट है, शिवदान सिंह चौहान का है। और मंडल धर्मवीर भारती, रघुवंश, ब्रजेश्वर वर्मा, विजय देव नारायण शाही, नामवर सिंह वर्तमान, अरुण कमल, ठीक है, ये त्रैमासिक है आलोचना। और कृति किसकी है? तो कृति का देख लेते हैं, एक मिनट थोड़ा जूम कर लो। कृति का है नरेश मेहता, श्रीकांत वर्मा, 1858 है, मासिक पत्र है, ठीक है। दिनमान किसका है? रघुवीर सहाय आगे का है, तो दिनमान किसकी है? तो रघुवीर सहाय आगे की है, 1965, साप्ताहिक पत्र है। हंस किसका है? पुनः प्रकाशन राजेंद्र यादव ने किया था, 1986, मासिक पत्र है। साहित्य अमृत किसका है? पंडित विद्यानिवास मिश्र का है, 1959 का है, ठीक है, मासिक पत्र है। कथा देश किसका है? कथा देश है, हाँ, कथा देश है, हरि नारायण का है, 1997, मासिक पत्र है। संधान किसका? लाल बहादुर वर्मा, सुभाष गताड़े का है। और संधान पत्र इलाहाबाद एवं दिल्ली दोनों स्थलों से प्रकाशित होता है, त्रैमासिक पत्र है। नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, ठीक है, ये भी देख लेना, इम्पोर्टेंट है, हो सकता है, 2002, मासिक है। और आगे देखते हैं। और हाँ, वॉक किसकी है? सुधीर पंचोरी की, 2007, मासिक है। नया प्रति किसकी है? आगे की है, ठीक है, इला डाल मियाँ की है, 1973 का है, मासिक पत्र है, ठीक है, देख लेना ये। और कादम्बनी किसकी? विष्णु नागर का है, राजेंद्र अवस्थी की है, ये भी मासिक है। कथन किसका है? रामेश उपाध्याय का है। और आजकल किसका है? प्रवीण उपाध्याय, योगेंद्र दत्त शर्मा, सीमा ओझा, वर्तमान, मासिक है, भारत सरकार के सहयोग से प्रकाशित है ये, ठीक है। आगे देखते हैं। भाषा, ठीक है, ये भी आगे देखते हैं। समकालीन भारतीय साहित्य, ये भी इम्पोर्टेंट है, आगे देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट तो बताएंगे। बनारस अखबार, ये देखते हैं। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हिंदी, उत्तर प्रदेश प्रकाशित हिंदी पत्र, काशी बनारस वाराणसी से प्रकाशित। अब इसको देखते हैं। बनारस अखबार, सुधाकर, कविचंद सुधार, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। बनारस अखबार है, गोविंद रघुनाथ का है, 1845 का साप्ताहिक पत्र है, ठीक है, इसके विषय में देखते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के स्वामित्व के में प्रकाशित या हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। यह पत्र बनारस के दूध विनायक मोहल्ले से प्रकाशित होता था, या बनारस के दूध विनायक मोहल्ले से प्रकाशित होता था। कौन सा पत्र है ये? एक मिनट। बनारस अखबार, ठीक है, अखबार, ठीक है। इस पत्र का झुकाव पूर्णतः उर्दू भाषा की ओर अधिक था। इसकी भाषा नीति के विरोध में 1850 में तारा मोहन मित्र के संपादक में सुधाकर पत्र का प्रकाशन हुआ। और देख लेते हैं। सुधाकर तारा मोहन में, तब देखो इसमें बताया था ना, 1850, साप्ताहिक पत्र है। और कविचंद सुधा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है, 15 अगस्त 1867, साप्ताहिक पत्र, मासिक समझे। आगे देख लेते हैं। 17 वर्ष की आयु में भारतेंद्र जी ने कविचंद सुधा पत्रिका निकाली। पहला इसका रूप मासिक था। सन 1887 में यह पत्रिका पाक्षिक 15 दिनों के बाद हो गई। फिर 1881 में साप्ताहिक पत्र के रूप में नियमित रूप से प्रकाशित होने लगी। इस पत्रिका में वर्तमान समस्याओं पर छंदों कविताएं छपी।
ठीक है। यह प्राचीन कवियों की कृति प्रकाशित होती है। धीरे धीरे इस पत्रिका का झुकाव गद्य की ओर हुआ। भारतेंद्र जी भी इस ओर प्रेरित हुए। पहले इसमें राजनीतिक, समाज शास्त्र, साहित्य आदि विषयों पर लेख प्रकाशित होते रहे। पहले इसमें समाचार नहीं छपते थे। जब साप्ताहिक हुआ तो समाचार निबंध भी छपने लगे। इस पत्रिका की नीति का सिद्धांत सूत्र था, खल जनन से सज्जन दुखी मत होई, हरिपद मत रहे, उपधर्म छूटे, सत्व निज भारत गहे, कर दुख बहे, बुद्ध तजहि मत्सर, नारी नर सम होई, जग आनंद लहे तज, ग्राम कविता सुकवि, जनकी अमृत बानी सब कहे। ठीक है। स्वामी दयानंद ईश्वर चंद विद्यासागर और ग्रिफिथ जैसे सुप्रसिद्ध विद्वान के लेख इसमें प्रकाशित होते रहे। ठीक है। किसमें? कविचंद सुधा में। ठीक है। भारतेंद्र जी का है। आगे देख लेते हैं। प्रीवेश प्रवाह किसका है? तो प्रीवेश प्रवाह अंबिका दत्त व्यास का है। ठीक है। और भारत जीवन किसका है? रामकृष्ण वर्मा का, 1884। और उपन्यास लहरी किसका है? देवकी नंदन खत्री का है। और उपन्यास किसका, मतलब उपन्यास लहरी देवकी नंदन खत्री का है। और उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी का है, 1898 मासिक है। और दरोगा दफ्तर राम लाल वर्मा का है। और हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंद्र जी की है। और ऊपर क्या देखा था? कविचंद सुधा, ये भी भारतेंद्र जी की, 1873 मासिक है। ठीक है। हरिश्चंद्र मैगजीन जो है 8 अंक तक प्रकाशित होने के बाद भारतेंद्र जी ने इसका शीर्षक हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया। सुविधा की दृष्टि से हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया जाता था। इसमें साहित्यिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, धार्मिक विषयों पर लेख प्रकाशित होते रहते थे। इस उपन्यास, नाटक, इतिहास एवं काव्य भी प्रकाशित होते थे। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप प्रारंभ में इसी पत्रिका में प्रकट हुआ। स्वयं भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अपनी कालचक्र नामक पुस्तिका में लिखा, हिंदी नई चाल में ढली। 1873 चंद्रिका में भारतेंद्र स्वयं लिखते थे, बहुत से लेखकों को प्रेरित करते थे। इस पत्रिका की मौलिकता प्रशंसनीय थी। ठीक है। और आगे देख लेते हैं। बाला बोधनी किसकी है? तो भारतेंद्र जी की 1874 मासिक है। स्त्रियों प्रथम पत्र, केवल महिलाओं के हित संबंधित लेख बाला बोधनी में छपते थे। ठीक है। सुदर्शन किसका है? तो सुदर्शन है, हाँ, सुदर्शन देवकी नंदन खत्री का है, माधव प्रसाद का, देवकी नंदन खत्री का है, माधव प्रसाद का। कौन सा? सुदर्शन 1900 मासिक है। और इंदु किसका? अंबिका प्रसाद गुप्त का है, जयशंकर प्रसाद के भतीजे। ठीक, 1900 मासिक है। जयशंकर प्रसाद की आरंभिक रचनाओं को प्रकाशित करने का वाला पत्र। ठीक है। आगे देखते हैं। नागरी प्रचारी पत्रिका देख लेते हैं। वेणी प्रसाद संपादक, 1896। मुंशी देवी प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, फिर कालाक्रम मुशार, गौरीशंकर, हीरा चंद्र ओझा, राधा कृष्णदास, श्री कृष्णचंद्र, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, केशव प्रसाद मिश्र, मंगल देवी शास्त्री, जयचंद नारंग, लाली प्रसाद, ये इसके और है। और देख लेते क्या है। हाँ, और है पांडे पद नारायण आचार्य, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्रमशः संपादक या संपादक मंडल में रहे हैं। ठीक है। इतने लोग। कौन से? नागरी प्रचारी पत्रिका या मासिक त्रैमासिक है। नागरी प्रचारी पत्रिका 24 वर्षों तक मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होती है। बाद में त्रैमासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होने लगी। आरंभ में इस पत्रिका में सभा की सूचनाएं तो हिंदी अथवा भाषा या साहित्य पर टिप्पणियां ही प्रकाशित होती थी। लेकिन सन 1917 में शिक्षा का माध्यम आंखों देखा नक्षत्र जगत कोलंबस की यात्रा प्रति मोक्ष सूत्र के साथ साथ सम्मेलन का विवरण प्रकाशित हुआ। सन 1949 में गुप्त सम्राट विष्णु सहस्त्र नाम, राम वनवास का भूगोल, विश्व बंधु विनोद की भूले, प्रागैतिहासिक लाट जैसे खोज पूर्व महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित होने लगे। गुलेरी के पुरानी हिंदी के लेख माला शीर्षक निबंध की कई कड़ियों के रूप में इसी पत्रिका में प्रकाशित होते हुए
होते हुए वो है। आचार्य शुक्ल के अनुसार नागरिक प्रचारित पत्रिका प्रारंभिक अंकों को यदि हम निकाल कर देखें तो उनमें अनेक विषयों के लेख के अतिरिक्त कहीं कहीं ऐसी कविता मिल सक जाएगी जैसी श्रीयुत महावीर प्रसाद द्विवेदी की नागरी तेरी यह दशा संपत्ति पत्रिका का रूप शोध प्रधान रहा। ठीक है। और प्रेम, हाँ, चलो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। जय माता दी, थैंक यू, हर हर महादेव।